ओके सो हेलो एवरीवन एंड अभी आपको तो ये टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि क्या आज मैं लेकर आई हूँ। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है रिलेटेड टू वो सारे स्टूडेंट्स जो कि देख रहे हैं कि पीएचडी में एडमिशन लिया जाए। और ये वन ऑफ द कि पिछली बारी भी उन लोगों ने जो है 1000 के ऊपर सीट्स निकाले थे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक तरीके से आप बोलो कि 10 कॉलेजेस और एक मेन कैंपस आपका हो जाता है, तो सीट्स काफी ज्यादा हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी एडमिशन में। तो आज सारे पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, किस तरीके से एप्लीकेशन फी की क्राइटेरिया है यहाँ पे, कब शुरू हुई थी ये प्रोसेस और कब खत्म होगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस दैट कि हमें जानना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है अब जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है टू बी ऑनेस्ट, या फिर जिन्होंने जो है वो नेट एग्जामिनेशन किया है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रेफरेंसेस कहीं पे 5% आपका प्रेफरेंसेस जो है वो दिया जाता है इन योर एग्जामिनेशन में। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ अगर जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है तो उनके लिए भी एक हो जाता है कि स्कॉलरशिप के लिए वो लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका यूपी इलाहाबाद में। और एग्जामिनेशन जो है हमारा शुरू होगा, अभी एग्जामिनेशन की तो डेट ऐसे कंफर्म नहीं की गई है, क्योंकि अभी प्रोसीजर ही चल रहा है फॉर्म की ही। एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस है हमारा पीएचडी का, उसका ही अभी फॉर्म आया है। तो अगर आप बात करेंगे तो ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है एज अ कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ये है क्या कंबाइंड रिसर्च, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि नहीं कि देयर आर आल्सो 10 अदर एफिलिएटेड कॉलेजेस या फिर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज आप बोल सकते हो, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर फॉल करता है। तो अगर बात करें तो एक तो मेन कैंपस आपका हो जाएगा, और साथ ही साथ अलग के जो 10 कॉलेजेस है वो सब मिलकर एक साथ एक कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। और कुल मिला के 1148 सीट है, यानी 1148 सीट्स आर देयर। पीएचडी जो है वो तो मेन कैंपस में अवेलेबल है। मेन कैंपस में आपको सीटें मिल जाती है 733 सीट्स मिल जाती है। ये मैं सारे डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रही, कोई एक प्रॉपर मैं डिपार्टमेंट की मैं नहीं बात करके, मैं सारे डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। और जब बात की जाए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की, तो टोटल आपका 415 सीट्स पड़ जाता है, यानी आप देख लो कितने बल्क में है। जनरली आप देखते हो कि 46 सीट्स जो है कोई कॉलेज निकाल रहा है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी मैक्सिमम 100 निकालते हैं, 200 निकालेंगे, 300 निकालेंगे, ऐसे जाता है। लेकिन 1000 से ऊपर जाना, ऑलमोस्ट 1150 सीट्स, तो ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आपको दे रहा है। सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो सब्जेक्ट आपके 51 है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, टेक्निकल से लेके आर्ट्स तक में, जैसे कि इंग्लिश एक वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो कि ऐड की गई है इस बारी? तो आपको देखने को मिलेगी 3 लैंग्वेज तो ऐड की गई है, रशियन, जर्मन और फ्रेंच। ये थी नहीं, बट ये 3 लैंग्वेज जो है इस बारी पीएचडी एंट्रेंस में ऐड की गई है। सो सॉरी। इस बारी ऐड की गई है। साथ ही साथ जो है आपके लिए और भी अलग से 2 सब्जेक्ट लाए गए, जैसे कि गांधी एंड पीस स्टडीज जो है वो लाई गई है, जिसपे आप पीएचडी अपना रिसर्च कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी एंड पेट्रोलॉजी भी आपका जो है वो लाया गया है सब्जेक्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट अलग से ऐड किया गया है। एग्जामिनेशन की जब बात करेंगे तो एग्जामिनेशन का 2 लेवल होगा। एक तो लेवल 1 होगा, सीआरईटी लेवल 1 एंड सीआरईटी लेवल 2। ना कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए जो कोई जरूरी नहीं है सीआरईटी लेवल 1 जो कि एंट्रेंस आपकी होगी वो देना। क्यों? जैसे कि आर्मी पर्सन है, या फिर आप ऑलरेडी एक टीचर रह चुके हैं, एक एक डिपार्टमेंट में आप काम कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो अगर आप सेम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अगर आप टीचर रहे हैं, एजुकेटर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो सीआरईटी लेवल नहीं देना है 1, ना ही आर्मी पर्सन को जो है वो सीआरईटी लेवल 1 देना है। यहाँ पे फिर आपको देखने को मिलेगा, तो क्या ये दोनों जो है, क्या ये सारे जन जो सीआरईटी 1 नहीं दे रहे, क्या वो लेवल 2 देंगे? तो बिल्कुल लेवल 2 सबके लिए है। बाकियों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए वो लेवल 1 देंगे, क्वालिफाई करते तो लेवल 2 फिर आपका जो है वो होगा। अगर बात की जाए कि कब ये फॉर्म आई थी और कब तक रहेगी ये फॉर्म, तो फॉर्म जो है आपका 26 अक्टूबर को आई थी 2023।
और फॉर्म ये आपका रहेगी 15 नवंबर 2023। अभी ये फिलहाल इतनी अनाउंसमेंट है। पिछली बार ये जो है एप्लीकेशन फी जो है वो 1200 थी, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पिछली बार 1200 थी, इस बार बढ़ा के 1800 कर दी गई है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व की तो 1800 है, और वही एसटी, एससी, पीडब्ल्यू की अगर आप बात करते हो तो उनके लिए जो है वो 900 लग रही है, 900 इंडियन रुपी। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे जो इंटरनेशनल है स्टूडेंट्स, उनके लिए भी सीआरईटी जो है वो लेवल 1 नहीं, उन्हें देने की कोई जरूरत नहीं, वो सीधे लेवल 2 पे अपीयर कर सकते हैं। तो ये आपकी अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू सीट। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जानना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन वेबसाइट पे आप जाएं और वहां पे आपको सारी प्रोसीजर, आपके डिपार्टमेंट में कितने, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में कितने सीट्स अवेलेबल है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिलेबस है, वहां पे आपको सारी मिल जाएगी। और उसकी मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, यू कैन गो एंड वहां पे आप पीडीएफ्स वगैरह जो है वो डाल के आप इजीली नोटिफिकेशन गेन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ है कुमारी कृति राज यूजीसी नेट इंग्लिश, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों चैनल की लिंक। और इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक want to give me some kind of encouragement, then comment। और जो भी अगर आपको और भी अलग वीडियोस चाहिए किसी स्पेसिफाइड पे, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको आगे जाके जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियोस मैं बनाऊं, आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।